नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस. दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉन्वेक्स. ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, बस इस केस में क्या है, हमारे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो क्या ले लेंगे हम, कॉनकेव के ले लेंगे, और जो कॉनकेव में इमेजेस बनती हैं हम उसको कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या लेना है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग हमने क्या लिया, 2 कॉनकेव लिए. ठीक है, और हमारे इस केस में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कुछ. ठीक है, इस केस में उसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, और u ले लेंगे, u1 ले लेंगे, v ले लेंगे, वो अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर देंगे इसके. ठीक है, सबसे पहले हमने कहाँ रखी, इमेज कहाँ रखी, o पे रखी. ठीक है, o से एक इंसिडेंट रे गई यहाँ से. ठीक है, इसने क्या किया, अब हमारा क्या है ये, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ये कॉनकेव हो गया. ठीक है, इस केस में इमेज कहाँ गई, रेयरर टू डेंसर गई, तो ये क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी. ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई. इस केस में हमारी इमेज बननी कहाँ चाहिए थी. ठीक है, इमेज रिफ्रैक्ट होके कहाँ चली गई, ऐसे चली गई. ठीक है, अब इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ I1 पे बननी चाहिए थी, इसके बैक में ही बननी चाहिए थी. ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया, इमेज I1 पे बननी चाहिए थी. इस केस में ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज क्या बनी, रियल बनी, बट नहीं, इसने क्या किया, सेकंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे रिफ्रैक्ट किया. ठीक है, इसके ऊपर टच किया, तो ये क्या होगी, अब और ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी. अब की बार क्या है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो दैट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ही चली जाएगी ये बिल्कुल ही. ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी. तो बट इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनी, I पे. बननी कहाँ चाहिए थी, I1 पे बननी चाहिए थी, बट बनी कहाँ, I पे. ठीक है, जब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, यहाँ से CO डिस्टेंस, दैट इज U. ठीक है, और जो आपका CI1 होगा इसको क्या ले लेंगे हम, V1 कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो हमने लिया CI1, ये कितना ले लिया, V1, और CO कितना ले लिया, U ले लिया, और R1 क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो जो आपका रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला था, जब आपने उसमें U, V और R1 वैल्यूज पुट कर दी तो आपकी कुछ इक्वेशन आई, दैट इज 26. अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब जब ये क्या है आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो दैट मीन्स CI1 इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, U, और CI1 ही किसके इक्वल है, आपकी V1 के इक्वल है. तो दैट मीन्स CI1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, V1 और U के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, और अब इमेज कहाँ बनी आपकी, I पे इमेज बनी, तो दैट मीन्स CI. ठीक है, जो आपकी CI इमेज थी, या फिर अगर आप इसको P2I लिखो, सेम बात है, ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में अजम्पशन देखी थी. इसको क्या कंसिडर कर लिया हमने, इसको V कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा किससे, आपके सेकंड सरफेस से, लेंस के. R1 फर्स्ट सरफेस से, R2 किससे लेना है, सेकंड सरफेस से लेना है. ठीक है, जैसे स्टेप्स हमने कॉन्वेक्स के केस में किए थे, सेम ऐसे ही स्टेप्स करने हैं. अब क्या लेना है, डेंसर टू रेयरर वाला फॉर्मूला लेना है हमने, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, U की, V की और R की. ठीक है, इस केस में क्या है, V1, V और R2 है. सेम जैसे हमने क्या किया था उस केस में, 26 और 27 इक्वेशन को, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, हम कॉमन टर्म को जब हमने सर्च किया तो हमारी कॉमन टर्म क्या हुई, U2/V1 एक प्लस है एक माइनस है, तो दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपके पास बची क्या टर्म्स, ये टर्म्स बच गई. ठीक है, माइनस μ1/U प्लस μ1/V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. μ1 कॉमन ले लिया. ठीक है, अंदर क्या रह गया, 1/V माइनस 1/U, μ2 माई μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. ठीक है, और सेम हमारी, अब हमने क्या किया, μ1 को इस साइड ले गए, दोनों के नीचे इसको क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया. ठीक है, दोनों के नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये तो 1 हो जाएगी. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 को पिछले केस में हमने क्या कंसिडर किया था, म्यू कंसिडर किया था. μ2 बाई μ1 को म्यू कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 बाई 1/R2. जैसे हमने पिछले में एक केस कंसिडर किया था, तो ये सेम आया, किसकी जैसा, कॉन्वेक्स के जैसा आया. U को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो V कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पे बनेगी. ठीक है, दैट इज फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी. तो ये वैल्यूज जब हमने पुट करी तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 1/इन्फिनिटी आपको पता है कितना होता है, 0. तो 1/F इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर. अब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके केस में इन्होंने दिखा रखा है
ठीक है। डबल कॉन्वेक्स के केस में क्या हुआ, आपकी ये नॉर्मल था, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, रेयरर टू डेंसर। जब सेकंड मीडियम पे जाके क्या किया इसने, रिफ्रैक्ट, इसने जब सेकंड मीडियम पे टच किया तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, तो ऐसे इमेज बनेगी। ठीक है, ये क्या है, अब आपका कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये इस केस में इसने क्या किया, रे ऑफ लाइट आई आपकी। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, डेंसर टू रेयरर मीडियम गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल इस केस में ऐसे जाएगी। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि ये ऐसे मीट करती है, जैसे पीछे आके मीट करेगी ये। ठीक है, ये पीछे आके इसने मीट किया, बट जब ये सेकंड पे दोबारा इसने रिफ्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो गई, वापस और आके मिलेगी। तो फाइनल इमेज हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। और आपको थिकनेस और थिननेस का तो पता है कि आपका जो कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, सेंटर से थिन होता है और साइड से थिक होता है। बट कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सेंटर से थिक होता है और साइड से क्या होता है, थिन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अब हमने क्या इसमें कंसिडर करनी है, एक लेंस की प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अब आपको पता है कि लेंस की प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, ये क्या है, आपका लेंस है, ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारी अगर एक पॉइंट लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर वो क्या करती है, प्रिंसिपल एक इस पॉइंट से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रेज जाती हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस से क्या करती हैं, पास करती हैं, तो ये रिफ्रैक्ट होके क्या कहाँ जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ठीक है, अगर ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल जाती है तो दैट मीन्स जिस पॉइंट से रेज निकली वो क्या होगा, आपका फोकल प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, दैट इज F1। और जो ये लेंथ होगी, इस लेंथ को आप क्या कहोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है, और ऐसे ही किसके केस में होगा, कॉनकेव के केस में होगा। ठीक है, आपकी रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये क्या कर गई, ये भी मतलब कॉनकेव के में पास करने के बाद पैरेलल चली गई, तो ये अपीयर कैसे होएगी, इस केस में हमारी वर्चुअल है। ठीक है, इस केस में अपीयर कैसे होगी कि ये F1 से आ रही है। ठीक है, तो इस केस में जो F1 डिस्टेंस होगा आपका CF1, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ इन दोनों केसेस में। मीन्स अगर फोकस पॉइंट से ही हमने पहले भी देखा कि अगर हमारी फोकस से रेज आ रही हैं, ठीक है, और हमारे लेंस पे क्या करती हैं, आके टच करती हैं, ठीक है, हमारे लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं, तो उस केस में जो हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब वो क्या जा रही है, पैरेलल रेज जा रही हैं। ठीक है, फोकस से आई, लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, पैरेलल चली गई, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बनी। सेम इन कॉनकेव की लेंस। ठीक है, फोकस अपीयर होती है इस केस में कि फोकस से आ रही है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारी रेज आई, पैरेलल चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज हमारी क्या बनी, इन्फिनिटी पे बनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपीयर हुई। इस केस में तो रियल फोकस से आ रही है, इस केस में अपीयर हो रही है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस केस में V कहाँ बन रहा है, हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, U क्या है, हमारा फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये U होगा ना हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस केस में, तो इसको जब हम पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1/F1 = μ-1 × 1/R1 - 1/R2। सेकेंड केस हमने क्या ले लिया, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या कहती है, अब की बार रेज पैरेलल आ रही हैं, बट वो मीट कहाँ करेंगी, जाके जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो क्या होगा, हमारा फोकल सेकेंड फोकल लेंथ होगी। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगी। फर्स्ट केस में फोकस से आई, पैरेलल चली गई, यानी इन्फिनिटी पे चली गई। सेकेंड केस में क्या है, जब इन्फिनिटी से आएंगी तो कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है, ऐसे ये क्या हो गई, पैरेलल आई। ठीक है, ये डाइवर्ज होंगी, बट ये कैसे, ये अपीयर कैसे होंगी कि इस फोकस पे जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इस केस में अब हमारा जो हमारा U था वो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से अपीयर होती हुई, और इस केस में V क्या है आपका, CF2, दैट इज F2 सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट थी उस केस में। अगर फोकस से निकल रही है तो दैट मीन्स फर्स्ट, अगर वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है और फोकस पे जाके मीट कर रही है, तो वो क्या है आपका, सेकेंड फोकल लेंथ हो जाएगी। ऐसे ही इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/F2 कितना आ गया, μ - 1 = μ × 1/R1 - 1/R2। अगर आप देखो, आपका 37 और 38 की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। राइट हैंड साइड μ - 1 × 1/R1 - 1/R2, तो दैट मीन्स 1/F1 को 1/F2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/F1 = 1/F2,
तो ये क्या हो गया, F1 इज इक्वल्स टू F2। अब ये F1 F2 कब होंगे, ये आपकी कंडीशन कब है, जब आपका लेंस का मीडियम यानी दोनों मीडियम क्या हो, सेम हो। सेम हो का मतलब जब म्यू सेम होगा तभी तो ये दोनों सेम होंगी ना, तभी रेडियस सेम होंगे, तभी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेंस क्या होगा, सेम मीडियम में होगा, या फिर दो मीडिया हैं वो क्या है, इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के हों, उस केस में क्या होगी, हमारी दोनों जो साइड्स होंगी, ठीक है, उस केस में हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों केसेस में सेम हो जाएगी, यानी 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1 और f2 की जगह 1/f लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/f1 की जगह 1/f लिख दिया। ये किसके इक्वल है, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स, और हमारा 1 और ये किसके इक्वल था, 1/f1 किसके इक्वल था, 1/v माइनस 1/u के इक्वल, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो मेन फार्मूला क्या था हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फार्मूला था इतना। ठीक है, ये इतना फार्मूला था, और ये किसके इक्वल है, अब 1/f1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 1/f2 के इक्वल है, और 1/f1 f2 किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। तो इससे हम फार्मूला जब हम इसमें डेरिवेशन करेंगे तो ये वाली चीज़ हमें बहुत काम आएगी, तो ये पूरा पार्ट आपको याद रखना है।